नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह की गहराई में उतर रहे हैं, द्वारका। मतलब एक ऐसी जगह जहां मिथक, इतिहास, आस्था सब कुछ जैसे मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। द्वारका का नाम सुनते ही कई तस्वीरें दिमाग में आती हैं। सही कहा। और हमारी ये जो आज की बातचीत है, ये द्वारका मिथक, इतिहास और आस्था नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। तो इसी सोर्स के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई भगवान कृष्ण की वो पौराणिक राजधानी से लेकर आज का जो ये पवित्र तीर्थ स्थल है, ये पूरी कहानी क्या है द्वारका की। सोचिए जरा, एक ऐसा शहर जिसे कहते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण ने बनवाया था और फिर वो रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा भी गया। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस द्वारका से जिसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में है, पौराणिक द्वारका। हाँ। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में जैसे महाभारत है, भागवत पुराण है, उनमें कहा गया है कि द्वारका भगवान कृष्ण ने बसाई थी, है ना। पर सवाल ये उठता है कि क्यों? मतलब मथुरा तो थी ही उनकी कर्म भूमि। सही सवाल है। देखिए, वजह बताई जाती है मगध का राजा जरासंध। हाँ। वो बहुत शक्तिशाली था और कृष्ण और यादवों से उसकी पुरानी दुश्मनी थी। अच्छा। तो स्रोत बताते हैं कि जरासंध बार बार मथुरा पर हमले कर रहा था। मतलब ये कोई एक दो बार की बात नहीं थी, लगातार हमले हो रहे थे। यादव परेशान थे, थक गए थे। तो सुरक्षा का मामला था। बिल्कुल। तो कृष्ण ने फैसला किया कि यादवों को इन हमलों से बचाने के लिए कहीं दूर सुरक्षित जगह ले जाना होगा। मथुरा अब सेफ नहीं रहा था। और तब उन्होंने गुजरात में सौराष्ट्र का वो पश्चिमी तट चुना, समुद्र के किनारे। जी हाँ, एकदम पश्चिमी छोर। लेकिन वहां तो शायद शहर बसाने लायक जमीन नहीं थी शुरू में। हाँ, यही तो कहानी का दिलचस्प मोड़ है। कहते हैं कि उन्होंने समुद्र देवता मतलब वरुण देव से प्रार्थना की और वरुण देव मान गए। उन्होंने समुद्र को पीछे हटने का आदेश दिया। और शहर बसाने के लिए भूमि निकल आई। मतलब ये एक तरह का डिवाइन इंटरवेंशन, एक अलौकिक घटना मानी जाती है जिसने शहर की नींव रखी। हाँ, और ये जो अलौकिक शुरुआत है, ये उस शहर के वर्णन में भी झलकती है जो हमें ग्रंथों में मिलता है। मतलब उसे सिर्फ एक शहर नहीं कहा गया है। हाँ, कैसा बताया गया है? अरे, उसे तो जैसे स्वर्ग का टुकड़ा बताया गया है। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का कमाल। एक किला पूरी तरह से फोर्टिफाइड, कोई भेद न सके। अच्छा। और ये सुनिए, स्रोत में जिक्र है कि वहां स्फटिक और चांदी के बने 9 लाख शाही महल थे। 9 लाख? सच में? हाँ। 9 लाख, सोचिए जरा। और दीवारों पर पन्ने और दूसरे कीमती रत्न जड़े हुए थे। ये सिर्फ शानो शौकत नहीं थी, ये शायद उस वक्त की समृद्धि और शायद उस दिव्य शक्ति का भी प्रतीक था। अविश्वसनीय लगता है ये सब। बिल्कुल। और सिर्फ महल ही नहीं थे, शहर की जो प्लानिंग थी वो भी कमाल की थी। हाँ। चौड़ी सीधी सड़कें, चौराहे, पब्लिक मीटिंग प्लेसेस, सुंदर बाग बगीचे, कमल के फूलों वाली झील। मतलब एक पूरी तरह से प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस्ड शहर लगता है वर्णन से। ग्रंथ कहते हैं कि वहां बहुत समृद्धि थी, सुंदरता थी, शांति थी, ज्ञान का केंद्र था और साथ ही व्यापार का भी एक बड़ा हब बन गया था। मतलब वर्णन इतने डिटेल के हैं कि लगता है क्या ये सिर्फ कल्पना है या किसी असली बहुत एडवांस्ड सभ्यता की झलक है इसमें। और इसी भव्य सुनियोजित नगरी में भगवान कृष्ण ने अपनी राजधानी बनाई। कहते हैं कि उन्होंने यहाँ 100 साल से भी ज्यादा राज किया, न्याय और ज्ञान के साथ। हाँ। तो द्वारका सिर्फ एक कैपिटल सिटी नहीं थी, बल्कि उस युग का एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल सेंटर बन गई थी। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा सोर्स भी बताता है, कि यही द्वारका में रहते हुए उन्होंने महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में वो अपनी निर्णायक भूमिका निभाई थी। हाँ, हालांकि उन्होंने खुद हथियार नहीं उठाए थे। सही, हथियार नहीं उठाए, लेकिन पांडवों के गाइड बनकर, सारथी बनकर युद्ध का रुख मोड़ने में उनका बड़ा रोल था। तो द्वारका उस पूरी महागाथा का एक बहुत जरूरी मंच था। सही कहा। पर जैसे हर कहानी का अंत होता है, द्वारका के वैभव का भी अंत हुआ। और स्रोत के हिसाब से इसका अंत भी उतना ही नाटकीय और पौराणिक है जितना इसका बनना था। ग्रंथों में द्वारका के पतन की 2 मुख्य वजह बताई जाती हैं। पहली तो यादव कुल का आपसी झगड़ा, एक विनाशकारी गृह युद्ध जिसमें वो आपस में ही लड़ मरे। हाँ, मौसल पर्व में इसका जिक्र है। और दूसरी वजह
भगवान कृष्ण का अपना मानव अवतार का काम पूरा करके अपने दिव्य धाम यानी स्वर्ग लौट जाना। तो महाभारत का मौसल पर्व बताता है कि जैसे ही कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, उसके तुरंत बाद समुद्र ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। मतलब लहरें उठने लगी, समुद्र आगे बढ़ने लगा और देखते ही देखते उसने उस पूरे भव्य शहर को, उसके महलों को, बाग बगीचों को, सड़कों को, सबको अपने अंदर समेट लिया। पूरी सभ्यता पानी में डूब गई। और कहते हैं कि इस पूरी विनाश लीला का एक बहुत महत्वपूर्ण गवाह भी था, अर्जुन, कृष्ण के मित्र। हाँ, कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र और शिष्य। स्रोत कहते हैं कि अर्जुन उस वक्त द्वारिका में ही मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से उस दिव्य शहर को धीरे धीरे लहरों के नीचे जाते देखा। उफ, कल्पना करना भी मुश्किल है, अपने दोस्त का बनाया शहर आंखों के सामने डूबता हुआ देखना। बिल्कुल, बहुत ही दुखद और भयावह क्षण रहा होगा। और ये घटना सिर्फ एक शहर के डूबने की कहानी नहीं है, इसे एक युग का अंत माना जाता है। द्वापर युग का अंत। हाँ, द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग की शुरुआत का प्रतीक। ये महाभारत की जो पूरी कहानी है उसे एक लॉजिकल और गहरे सिंबॉलिक एंड तक ले जाती है। यह हमेशा दिलाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। समय के आगे बड़े बड़े साम्राज्य, यहाँ तक कि दिव्य रचनाएं भी टिक नहीं पाती। तो सदियों तक द्वारका की ये कहानी बस कहानी ही रही, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी सुनाई जाती रही, पर लोग इसे ज्यादातर एक मिथक, एक धार्मिक कथा ही मानते थे। हाँ, एक खूबसूरत कल्पना जिसका कोई ठोस सबूत नहीं। लेकिन फिर 20वीं सदी में, खासकर उसके दूसरे हिस्से में चीजें बदली। मॉडर्न साइंस, खास तौर पर मरीन आर्कियोलॉजी यानी समुद्री पुरातत्व, उसने इस दिशा में रुचि दिखाई। अच्छा। हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा कि क्यों ना आज के द्वारका शहर के पास समुद्र के नीचे खोजबीन की जाए। क्या पता वहाँ सच में कोई पुराना शहर दबा हो। NIO के साथ मिलकर द्वारका के तट के पास पानी के नीचे बड़े पैमाने पर खोजबीन की। और उन्हें कुछ मिला? हाँ, बिल्कुल। और जो मिला उसने सबको चौंका दिया। क्या मिला उन्हें? उन्हें समुद्र के तल पर इंसान के बनाए स्ट्रक्चर्स के साफ सबूत मिले। बड़े बड़े करीने से तराशे हुए पत्थर के ब्लॉक्स, जैसे किसी दीवार या नींव के हिस्से हों। अच्छा। खंभों के अवशेष मिले, किले जैसी कोई बनावट दिखी, और तो और पुराने जमाने के लंगर यानी एंकर्स भी मिले। ये सब ऐसे बिखरा पड़ा था जैसे किसी बड़ी उथल पुथल में नष्ट हुआ हो। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। और सबसे ध्यान खींचने वाली बात क्या थी पता है? कि इन स्ट्रक्चर्स का जो स्टाइल था, जो लेआउट था, वो कुछ हद तक उन वर्णनों से मिलता जुलता था जो हमें पुराने ग्रंथों में द्वारका के बारे में मिलते हैं। जैसे कि एक किलाबंद बंदरगाह शहर। बिल्कुल। और कुछ आर्टिफैक्ट्स भी मिले, जैसे मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े। उनका जब एनालिसिस किया गया, उनकी डेटिंग की गई। हालांकि डेटिंग पर कुछ बहस है, पर उससे पता चला कि ये अवशेष हजारों साल पुराने हो सकते हैं, शायद महाभारत काल के आसपास के। ये सच में बहुत आकर्षक है कि कैसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एक पुराने मिथक को एकदम से एक संभावित ऐतिहासिक हकीकत के दायरे में ले आता है ना? हाँ, ये उन कहानियों को जैसे एक फिजिकल शक्ल देने जैसा है जिन्हें हम सिर्फ कल्पना मानते थे। लेकिन हाँ, ये कहना कि ये पक्का कृष्ण की ही द्वारका है, वो शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी अभी। हाँ, ये बात साफ करना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारा सोर्स भी इशारा करता है, स्कॉलर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के बीच इस पर अभी भी काफी बहस है कि क्या ये अवशेष सच में उसी द्वारका के हैं जिसका जिक्र महाभारत और पुराणों में है। अच्छा, क्या तर्क है उनके? कुछ एक्सपर्ट्स डेटिंग पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि ये शायद उतने पुराने ना हों। कुछ लोग स्ट्रक्चर्स की बनावट की अलग व्याख्या करते हैं, और कुछ का ये भी मानना है कि हो सकता है ये किसी और पुराने बंदरगाह शहर के खंडर हो जो बाद में कृष्ण की कहानी के साथ जुड़ गया हो। मतलब निर्णायक सबूत नहीं मिला है अभी तक, जैसे कोई लिखावट जिसपे द्वारका लिखा हो? नहीं, वैसा कुछ निर्णायक सबूत अभी तक नहीं मिला है। ये बहस जरूरी है, ये साइंटिफिक प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन इस बहस के बावजूद इन खोजों का असर बहुत गहरा हुआ है। हाँ, वो तो है। कम से कम इन्होंने इस संभावना को तो मजबूत किया ही है कि द्वारका की कहानी शायद सिर्फ कोरी कल्पना न हो, इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई हो सकती है। इसने लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को एक तरह का फिजिकल सपोर्ट दिया है। सही। ये खोजी जो हैं, वो कहानी और इतिहास के बीच एक पुल बनाने जैसा काम करती है।
भले ही वो पुल अभी पूरी तरह पक्का ना हो, ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि मिथक और इतिहास के बीच की लाइन कितनी धुंधली हो सकती है ना। बिल्कुल। चलिए अब अतीत की गहराइयों से निकलकर आज के द्वारका पर आते हैं। वर्तमान द्वारका शहर, जो गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में है, वो अपने आप में एक बहुत प्रमुख स्थान है। इसका धार्मिक महत्व तो खैर बहुत ही ज्यादा है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। इसे हिंदुओं के 4 सबसे पवित्र तीर्थों यानी 4 धाम में गिना जाता है। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम। जी। और साथ ही ये भारत के 7 सबसे पुराने और मोक्ष देने वाले शहर, जिन्हें सप्तपुरी कहते हैं, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका, उनमें भी शामिल है। तो ये टाइटल ही इसे हिंदू धर्म के नक्शे पर बहुत महत्वपूर्ण बना देते हैं। बिल्कुल। और इस आज के शहर की जो धड़कन है, वो है यहाँ का भव्य द्वारकाधीश मंदिर। इसे जगत मंदिर भी कहते हैं। गोमती नदी के किनारे क्या शान से खड़ा है ये मंदिर। हाँ, अद्भुत है। और लोक मान्यता क्या है, परंपरा क्या कहती है कि ये मंदिर ठीक उसी जगह बना है जहाँ भगवान कृष्ण का अपना महल हरिगृह हुआ करता था। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि उनके परपोते वज्रनाभ ने सबसे पहले यहाँ एक यादगार या छोटा मंदिर बनवाया था। वो वज्रनाभ ने? जी। और आज जो हम मंदिर देखते हैं, वो तो खैर कई सदियों में धीरे धीरे बना है, रेनोवेट हुआ है, उसमें बदलाव आए हैं। चालुक्य स्टाइल का आर्किटेक्चर खास तौर पर दिखता है। हाँ, वो नक्काशी वगैरह कमाल की है ना? दीवारों पर वो बारीक नक्काशी, वो आसमान छूता शिखर करीब 78 मीटर्स ऊंचा, और उस पर वो विशाल झंडा जो लहराता रहता है, ये सब शहर के कभी न खत्म होने वाले आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व का सबूत है। देश भर से लाखों लोग आते हैं यहाँ। हाँ, बिल्कुल। भगवान कृष्ण की पूजा करने, जिन्हें यहाँ प्यार से द्वारकाधीश यानी द्वारका के राजा कहते हैं। और मंदिर के आसपास का जो पूरा माहौल है, वो भक्ति और आस्था में डूबा रहता है। हवा में घंटियों की आवाज, मंत्रों और भजनों की गूंज वो लगातार महसूस होती है। स्रोत हमें आज के द्वारका और उसके आसपास के कुछ और महत्वपूर्ण जगहों के बारे में भी बताता है, जिनका सीधा कनेक्शन पौराणिक कहानियों से है। जैसे सुदामा सेतु का जिक्र है। ये गोमती नदी पर एक मॉडर्न पैदल पुल है, जो मेन द्वारका शहर को पंच तीर्थ से जोड़ता है, लेकिन नाम कृष्ण के दोस्त सुदामा की याद दिलाता है। हाँ, सुदामा और कृष्ण की दोस्ती की कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। फिर बेट द्वारका का उल्लेख है। ये मेन लैंड से थोड़ी दूर समुद्र में एक आइलैंड है, बेट द्वारका। हाँ, सुना है। माना जाता है कि यही वो जगह थी जहाँ कृष्ण और उनका परिवार असल में रहते थे। यहाँ कृष्ण, सत्यभामा, जाम्बवती, इनको समर्पित कई मंदिर हैं। और यही वो जगह भी मानी जाती है जहाँ कृष्ण अपने बचपन के गरीब दोस्त सुदामा से मिले थे। अच्छा, बेट द्वारका में। हाँ, वो कहानी दोस्ती और भक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण है। फिर एक और जरूरी जगह है रुक्मणी देवी मंदिर। ये मेन द्वारकाधीश मंदिर से थोड़ा बाहर है। रुक्मणी जी का मंदिर अलग क्यों है? हाँ, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से रुक्मणी जी को कृष्ण से अलग यहाँ रहना पड़ा था। ओह। और गोमती घाट का जिक्र भी जरूरी है। द्वारकाधीश मंदिर के पास गोमती नदी का पवित्र घाट। यहाँ बहुत से छोटे छोटे मंदिर हैं और श्रद्धालु मानते हैं कि मंदिर में दर्शन से पहले गोमती में नहाना जरूरी है। तो ये सारी जगह मिलकर द्वारका को एक ऐसा वाइब्रेंट तीर्थ बनाती हैं जहाँ पौराणिक कथाएं आज भी रोजमर्रा की आस्था का हिस्सा हैं। ऐसा लगता है जैसे अतीत आज भी वर्तमान में सांस ले रहा है। तो ये थी हमारी द्वारका की यात्रा। हमने शुरू किया शास्त्रों में बताए गए कृष्ण के उस भव्य, लगभग काल्पनिक लगने वाले शहर से। फिर हमने उसके नाटकीय अंत और समुद्र में डूबने की कहानी सुनी। उसके बाद हमने समुद्र के नीचे हुई उन आर्कियोलॉजिकल खोजों को देखा, जो इस कहानी को एक संभावित ऐतिहासिक आधार देती हैं। और आखिर में हमने आज के जीवंत द्वारका शहर और उसकी अटूट आस्था के केंद्र द्वारकाधीश मंदिर को महसूस किया। बिल्कुल, एक पूरी यात्रा। सही। तो अगर सार देखें तो द्वारका सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है। ये आस्था का, स्मृति का और इतिहास और कहानी के बीच जो संवाद होता है, उसका एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? यही कि ये एक ऐसी जगह है जहां समय की अलग अलग परतें, पौराणिक अतीत, संभावित ऐतिहासिक घटनाएं और आज की जिंदा आस्था सब एक साथ मौजूद हैं, एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये पूरी कहानी जो है, जैसा कि हमारे स्रोत से भी निकल कर आता है, ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने रखती है। क्या सवाल? सवाल ये कि
कोई भी समाज अपनी जो कलेक्टिव मेमोरी होती है, अपनी जड़ें होती हैं, हाँ। अपना पौराणिक अतीत होता है, उससे कैसे जुड़ता है? खासकर तब जब उस अतीत को साबित करने वाले पक्के निर्णायक सबूत मिलना मुश्किल हो या शायद नामुमकिन हो। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, द्वारिका की कहानी, उसकी खोज और आज भी उसकी जो प्रासंगिकता है, वो हमें आस्था, इतिहास, आर्कियोलॉजी और इंसान की कल्पना शक्ति के बीच के जटिल और गहरे रिश्ते पर सोचने को मजबूर करती है। ये एक पहेली की तरह है जिसका शायद कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन जिसकी खोज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। एक ऐसी पहेली जो हमें अपनी जड़ों और अपनी कहानियों के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।